हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। आज हम जो आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम 3 करंट अफेयर देखते होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आप लोगों ने स्पेशली इसके नोट्स बनाने हैं, होप्स आप लोग बना भी रहे होंगे। और सबसे पहले उन सभी बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, मेरी तरफ से हार्दिक बधाई जिनका IBPS क्लर्क और PO जो है वो कंप्लीट क्लियर हुआ है, यानी कि फाइनली जो ऑफिसर बन चुके हैं। उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से और पूरे बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से। दूसरा, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो होप ना छोड़े, इस साल उनका 100% क्लियर होगा। वो तैयारी अपनी शुरू रखें और उनके लिए स्पेशली एक वीडियो जो है मेरा आने वाला है, ठीक है, तो वो आप लोग ज़रूर देखें ताकि आपको थोड़ा सा उससे क्या है, आपको कुछ सीख मिले, कुछ चीज़ें सीखो और हार नहीं मानते होते, वो मैं आपको उस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। चलिए बात करते हैं आज की करंट अफेयर के बारे में। देखिए पहली स्लाइड दिया गया है, न्यूज़ ऑफ द डे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक साइन एग्रीमेंट फॉर USD 145 मिलियन फॉर वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल के लिए लगभग 145 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट जो साइन किया है उसके रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद में दूसरा है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने हाल ही में अगर देखें तो T-Works कोलाबरेट्स विद भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड, यानी कि इसके साथ मिलकर हाल ही में अगर हम ध्यान दें तो मैकेनिकल वेंटिलेटर्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में मिजोरम की जो चर्च है उनको, यानी कि हाल ही में देखें तो अलाउ कर दिया है कि इसके लिए क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ जो है वो उनके अंदर क्या है, प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये अपने सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की करंट अफेयर रहेगी जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको कहूँगा कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जो भी मेरा वीडियो है वो आप लोगों तक जरूर पहुँचे। चलिए बात करते हैं पहली करंट अफेयर के बारे में। दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और AIIB sign agreement for USD 145 million to improve irrigation services and flood management in West Bengal। यानी कि अगर हम बात करें, यानी कि वहाँ पर इरिगेशन सर्विस है या फ्लड मैनेजमेंट जो है उससे लड़ने के लिए वेस्ट बंगाल को लगभग 145 मिलियन डॉलर जो है वो, यानी कि उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के साथ हाल ही में एक MOU साइन किया है, जिसके अंदर अगर हम देखें नीचे अपने पास दिया गया है जैसा कि द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू इम्प्रूव फ्लड मैनेजमेंट एंड इरिगेशन सर्विस इन द दामोदर वैली कमांड एरिया। यहाँ पर एक DVCA के नाम से एक ऐसा एरिया, यानी कि जिसका नाम है दामोदर वैली, यानी कि एक दामोदर पहाड़ी है, वहाँ का एक एरिया है जिसकी वजह से क्या है कि फ्लड जो है वहाँ पर ज़्यादा आता है। तो उसके लिए क्या है, ये स्पेशली एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है जैसा कि अपने पास दिया गया है। इसकी हाईलाइट की बात करें, जैसा कि द वेस्ट बंगाल मेजर इरीगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एम टू बेनिफिट अबाउट 2.7 मिलियन फार्मर्स, यानी कि लगभग 2.7 मिलियन फार्मर्स को इसका फ़ायदा मिले फ्रॉम 5 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि वहाँ की वेस्ट बंगाल की जो उस एरिया की 5 डिस्ट्रिक्ट है उन सभी लोगों को। इट विल बेनिफिट ओवर, लगभग अगर हम बात करें कितना हेक्टेयर एरिया है जिसको यानी कि फ़ायदा मिलेगा, इरीगेशन सर्विस इरीगेटिंग उसको किया जाए या उसको इम्प्रूव किया जाएगा उस प्रोजेक्ट के तहत, तो वो है 393,964 हेक्टेयर एरिया जो है उसको, यानी कि क्या है, इम्प्रूव किया जाएगा, उसको अच्छे तरीके से यानी कि बेटर बनाया जाएगा। जिसके साथ में अपने पास दिया गया है द प्रोजेक्ट विल इम्प्रूव इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर इन द एरिया बाय ऑप्टिमाइजिंग द यूज़ ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, यानी कि सरफेस है या फिर ग्राउंड वाटर है उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया जाए, किस तरीके से एग्रीकल्चर क्षेत्र में उसका योगदान रहे, उसके लिए क्या है बेसिकली ये जो एक तरह से प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया है। इट विल ऑल्सो स्ट्रेंथ फ्लड मैनेजमेंट विच विल इन टर्न बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज इनकम इन रूरल एरियाज, यानी कि कहने का मतलब जैसे कि एक गवर्नमेंट का एक मुहिम चल रही है कि 2022 तक किसानों की जो आमदन है वो क्या हो जानी चाहिए, डबल हो जानी चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए ये कह सकते हैं कि इनकम को रूरल एरियाज की इंक्रीज हो, उसके लिए क्या है एक तरह का ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है। द की चैलेंजेस फेस्ड बाय द एरिया इज डिग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड inadequate irrigation management including poor quality of service delivery, inefficient irrigation and the failure to serve the middle and
टेल पार्ट्स, यानी कि हम कह सकते हैं एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो दामोदर वैली का जो एक तरह से बेसिन एरिया है या फिर दामोदर बेसिन एरिया जो है उसको किस तरीके से यानी क्या इससे बाहर निकाला जाए, ये जो फ्लड बार बार वहाँ पर आ जाता है उससे किस तरीके से बचा जाए, उसको ध्यान में रखते हुए जो प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन से स्टेट के लिए क्या है ये एक तरह का प्रोजेक्ट जो है 145 मिलियन जो है AIIB के साथ में मिलके एग्रीमेंट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो वेस्ट बंगाल के लिए पूछा जा सकता है 145 मिलियन जो है वो किसने दिए हैं वेस्ट बंगाल को वाटर और फ्लड के लिए, तो AIIB ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि AIIB एक्चुअल में है क्या चीज़। देखिए अबाउट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी बात करें तो ये एक तरह से एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रपोज्ड बाय चाइना के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये एशिया पैसिफिक रीजन को इसको देखता होता है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसका फाउंडेशन हुआ था जनवरी 2016 के अंदर। अगर हम बात करें तो इसकी इन्वेस्टमेंट की, इसको इन्वेस्टमेंट करने का एक ही मतलब था कि हमें आने वाले समय के अंदर इन देशों की क्या है हेल्प करना, जिसके अंदर सभी देशों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। मेनली अगर हम बात करें जैसे अपने पास दिया गया है टोटल, अगर हम बात करें 78 मेंबर्स एज वेल एज 24 प्रोस्पेक्टिव मेंबर है इस समय। ठीक है, ये मई का डाटा है, मई तक का। ध्यान दे लीजिए, मेंबर जो है वो नया कोई भी डिपार्टमेंट बनता है उसका मेंबर बढ़ते जाते हैं, ध्यान रखना है। तो मई के डाटा के अनुसार अगर हम बात करें तो 78 मेंबर परमानेंट है और 24 जो है प्रोस्पेक्टिव मेंबर है, यानी कि वो आने वाले समय के अंदर परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो है वो चाइना है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें यानी कि लगभग यानी कि इसने क्या है 50 बिलियन इसके अंदर दिया है। उसके बाद में नीचे अपने पास दिया गया है चाइना, इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट होल्डर है जिसने यानी कि 8.4 बिलियन USD डॉलर जो है वो दिया। पहले नंबर पर चाइना, दूसरा इंडिया। चाइना इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर विथ 26.61% वोटिंग शेयर इन द बैंक, फॉलोड बाय इंडिया 7.6, रशिया 6.01 एंड जर्मनी जो है वो 4.2। यानी कि ये एक तरह से कह सकते हैं हम सभी का कंट्रीब्यूशन उसके अंदर रहता है, जिसके अनुसार क्या है ये अपने पास दिया गया है। तो ये हम लोगों ने इतनी जो आपके पास इन्फॉर्मेशन थी उसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। दिया गया तेलंगाना गवर्नमेंट ने हाल ही में अगर हम बात करें तो टी वर्क्स कोलाबरेट्स विद, अगर हम देखें तो भगवती प्रोडक्ट्स नाम से एक ऐसी लिमिटेड कंपनी है जिसके साथ में मिलकर क्या है इन्होंने एक MOU साइन किया, जिसके तहत क्या है मैकेनिकल वेंटिलेटर्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग किए जाएंगे, जिसके बारे में अपने पास लिखा हुआ है। तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वो अगर देखें तो हार्डवेयर इनक्यूबेटर एंड प्रोटोटाइपिंग लैब टी वर्क्स हैज़ साइन, ये तेलंगाना गवर्नमेंट की एक ऐसी यानी कि कंपनी है जिसका नाम अपने पास दिया गया। उसने भगवती मोटर्स लिमिटेड के साथ में मिलकर क्या किया है एक तरह से लार्ज वॉल्यूम यानी कि बहुत सारे क्या है वेंटिलेटर्स बनाने का एग्रीमेंट साइन किया, जो आने वाले समय के अंदर ही बनाएंगे। वेंटिलेटर जो है वो सक्सेसफुली हम कह सकते हैं कि डॉक्टर्स जो है NIMS के उनके साथ मिलकर उनके साथ में एक ऐसा यानी कि रखा गया था, या तेलंगाना के जो IT मिनिस्टर उनके सामने ये लास्ट मंथ यानी कि उन्होंने क्या है प्रोस्पेक्ट रखा था जिसको अप्रूव कर दिया गया है। अफोर्डेबल मैकेनिकल वेंटिलेटर्स जो है वो डेवलप किए जाएंगे किसके साथ में मिलकर, तो अपने पास जैसा दिया गया है बहुत सारी यानी कि कंपनियां दी गई है, जैसे लिखा हुआ है मैकेनिकल वेंटिलेटर को हैदराबाद, क्वालकॉम, हनीवेल, स्पेक्ट्रोकेम इंस्ट्रूमेंट्स, एंसला, अल्थियन या त्रिशला और कसेर विजन, ठीक है, सहित हार्डवेयर स्टार्टअप्स और कॉरपोरेट के सहयोग से विकसित किया जाएगा। अगर हम बात करें तो टीम में वर्तमान में उन सुविधाओं को शामिल करने पर भी केंद्रित जो है एक तरह से चिकित्सा पेशेवर के उपयोगी है, जो अलग अलग तरह से फंड जो है इसके अंदर स्थापित करेंगे या लगाएंगे। डिवाइस परीक्षण और प्रमाणीकरण के माध्यम से अगर हम देखा जाए तो एक तरह से सत्यापन जो है कोरोना वायरस से संबंधित मामलों को क्या है इसके लिए उपयोग किया जा सके, इसके लिए एक तरह से क्या है वेंटिलेटर जो है वो स्थापित किया जा रहा है। जिसमें अपने पास दिया गया तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, गवर्नर का नाम है टी सुंदरराजन, जैसा फुल फॉर्म दी गई है तमिलिसाई सुंदरराजन, चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इतनी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने दिया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं कि मिजोरम के अंदर अगर हम बात करें तो चर्च जो है उनको यानी कि अलाउ कर दिया है किसके लिए, यानी क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ के लिए। अगर हम बात करें जैसे अपने पास दिया गया है इन मिजोरम चर्च विल अलाउ देयर
प्रेमिसेस टू बी यूज्ड एज क्वारंटाइन फैसिलिटी ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। यानी कि कोविड-19 महामारी जो है उसको ध्यान में रखते हुए क्या है कि एक तरह से वहाँ की उनको परमिशन दे दिया गया चर्चेज़ को कि वहाँ पर क्या है जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको क्या है वहाँ पर क्वारंटाइन किया जा सकता है उनको जगह, क्योंकि जैसा कि हमें मालूम है हाल ही में बहुत सारी ट्रेनें चलाई गई है, बसें चलाई गई है, तो वो लोग वहाँ पर अगर मिज़ोरम में पहुँचते हैं दिल्ली से, वेस्ट बंगाल से, ठीक है, कहीं किसी भी स्टेट के अंदर अगर वो वर्क कर रहे हैं, अगर वहाँ पहुँचते हैं तो उन लोगों को क्वारंटाइन की फैसिलिटी जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो चर्च जो है वो वहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसा कि अपने पास दिया गया, द स्टेट गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग दैट अनदर लगभग 10,000 पीपल विल रिटर्न टू द मिडल ऑफ जून तक अगर हम बात करें तो लगभग क्या 10,000 करीब लोग जो है वो वापस पहुँचेंगे, जिसमें अगर हम बात करें 15 मई को 888 पीपल लोग जो है वो यानी कि क्या है दूसरे स्टेट से जो एक ट्रेन चली थी चेन्नई से श्रमिक स्पेशल, उसके अंदर जो है ट्रेवलिंग करके कहाँ पहुँचे थे, मिज़ोरम पहुँचे थे, उसके लिए स्पेशली जो है वो किया गया। जैसे अपने पास रिलेटेड जनरल नॉलेज दी गई है मिज़ोरम की। मिज़ोरम इज द स्टेट इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जैसा हमें मालूम है। नेम जो है वो कैसे रखा गया, मिजो और दूसरा जोराम, तो दोनों को मिलाकर मिज़ोरम रखा। आगे अगर देखें तो कैपिटल आइजॉल है। उसके बाद में गवर्नर का नाम है PS श्रीधरन पिल्लाई और चीफ मिनिस्टर है जोरामथंगा। उसके बाद में पॉपुलेशन यहाँ की 11.2 लाख 2011 तक थी, जो अपने पास यहाँ पर जो है वो दी गई है। ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर थी जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। तो होप शो आपको पसंद आया होगा ये शो। आप लोग क्या करिए, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जो भी मेरी वीडियो है वो आप लोगों तक जरूर पहुँचे। थैंक यू सो मच।